गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स। इसकी एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में बेटा एक थ्योरम है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो यूज होगी। उसको प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। आप बुक में से स्टेटमेंट पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। थ्योरम क्या है? इन ए आइसोसेल्स ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेल्स ट्राइंगल है। उसमें जो आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, और वो जो दो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। थ्योरम है 7.2 है, या देख लेना आप। इसमें 7.2 से पहले आती है कि जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, ये दो साइड इक्वल होती हैं, ए बी और ये सी। तो सपोज ये ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी का अपोजिट क्या हो गया? सी। ए सी का अपोजिट क्या हो गया? बी। यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के होगा। क्लियर? समझ में आया? ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी ए सी के अपोजिट एंगल बी के इक्वल होगा। ध्यान दें, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। दो साइड इक्वल हैं तो उनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसका कन्वर्स भी है। अगर एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होगी। इस बात को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान दें। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। यानी ये ट्राइंगल है ए बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ए बी का अपोजिट एंगल सी, एंगल सी ए सी के अपोजिट एंगल बी के इक्वल होगा। क्लियर? अगर इस ट्राइंगल में एंगल इक्वल हैं, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये बी एंगल इस सी के इक्वल है, तो अपोजिट साइड ये ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये अपने आप इक्वल हो जाएगी। क्लियर? अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये दो बातें इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बुक में भी पढ़ें आप, ध्यान दें। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ए बी सी आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखा है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ। एंगल बी बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ करता है। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, इनको क्या कर रहा है? हाफ हाफ कर रहा है। कैसे? ये यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ दोबारा से। ये ए, ये बी और ये सी ट्राइंगल था। ये 1 मार्क बताता है कि इधर भी 1 मार्क है, तो यानी ये इसके इक्वल है। ये एंगल बी का बाइसेक्टर जो इसको हाफ कर रहा है, और इस सी का बाइसेक्टर ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ओ। और इस ओ को ए से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपको फर्स्ट में पार्ट में क्या प्रूफ करना है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। आपको क्या प्रूफ करना है? ओ बी जो है ओ सी के इक्वल होगा। अब आप ये दो ट्राइंगल में लें। ध्यान दें बेटा, ध्यान दें, समझिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के।
अब भी बताया था मैंने, अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये बी और सी इक्वल हो गए तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ए बी ए सी के इक्वल था तो बी इक्वल टू सी, बाइसेक्टर है तो बी का हाफ इक्वल टू सी का हाफ। अब ट्राइंगल ओ बी सी में ये एंगल इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल है, नहीं है इसमें वही दो बातें, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल। फर्स्ट में कह रहा है साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो गए। अब जब एंगल इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। और जब एंगल इक्वल हो गए छोटे ट्राइंगल में ओ बी सी में ये हाफ हाफ एंगल इक्वल हो गए तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, ए ओ बाइसेक्ट ए, यानी बाइसेक्ट मीन्स जो हाफ हाफ करता है, बाइसेक्ट मीन्स जो हाफ हाफ करता है। ये इसका बाइसेक्टर था, ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका, तो ये इक्वल करने हैं। अब इन दो ट्राइंगल में लीजिए आप, ये साइड इसके इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर लिया है, ये कॉमन है, तो एस 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 उस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये कॉम्बिनेंट। चलिए मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इन अब ठीक है बेटा, तो ये देखिए इसने ये भी बता रखा है, मैं आपको बता रहा था ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो जब ये दो साइड इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ये बाइसेक्टर दिया है तो उनके हाफ हाफ इक्वल हो गए। जब ये एंगल इक्वल हो गए तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई। क्लियर। अब दूसरे पार्ट के लिए इसने ट्राइंगल में लिया है, ए बी ए सी के इक्वल, ओ बी ओ सी के इक्वल, इसने एंगल दिखा रखा है, आप ए ओ को कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल है, बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ कर रहा है। तो यू हैव सो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब दो साइड इक्वल है। तो देखिए बेटा, ये फिगर दे रखी है इसमें, ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 90 का हो गया। इन दो ट्राइंगल मिलेंगे हम छोटे छोटे में, ए बी डी और ए सी डी में, ये 90 डिग्री का हो गया, ये इक्वल है, बाइसेक्टर है ना। ये ए डी कॉमन हो गया दोनों में, तो ये दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो एस ए एस साइड एंगल साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। क्लियर। ठीक है बेटा, ये इन दो ट्रायंगल मिलेंगे हम, इसमें और इसमें, ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ये बाइसेक्टर है, इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गई, तो एस एस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी के हैं, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो अब मैं ये दो ट्राइंगल अलग निकाल देता हूँ, आपको किन दो ट्राइंगल में लेना है, इसमें ए बी ई, ए बी और ये ई। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा बेटा ये ए सी और एफ। ध्यान दें, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है, इक्वल है बेटा, ये गिवन है, आइसोसेल्स है, एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, एक साइड और दो एंगल हो गए, तो ए एंगल एंगल साइड या ए एस ए प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एल्टीट्यूड भी क्या हो गए, इक्वल हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसका कन्वर्स है, बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं और आपको साइड इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सेम ऐसे ही उन्हीं जो दो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दो ट्राइंगल थे उन्हीं में लेंगे और वही एस ए प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल है, ध्यान दें क्या कह रहे हैं। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो आपको ये पूरा एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान दो, ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। दूसरे ट्रायंगल में बी डी इज इक्वल टू सी डी है तो उनके अपोजिट एंगल हो गए। उन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए, ये पहला और ये दूसरा, इन इसको और इसको दोनों को इक्वेशन को प्लस करके वो एंगल ए बी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देंगे। ये मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको, आप नेमिंग में कंफ्यूज ना हो। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको आगे बढ़ाया गया है और इसे ज्वाइन किया गया है डी तक। तो ये आपको ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये साइड इसके इक्वल है, तो सपोज ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स, ये बी इसके इक्वल है तो ये अब आइसोसेल्स हो गया। तो जब अपोजिट साइड इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सपोज ये एंगल वाई है तो ये वाई, ये एंगल एक्स हो गया, ये भी एक्स, ये वाई। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो बेटा एक्स प्लस वाई, एक्स ये और एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। यहाँ पे भी ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 2x और 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यानी ये एंगल x प्लस वाई कितना हो गया 90, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, बहुत सिंपल है। ए 90 के है और ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जब ये इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सपोज ये x हो गया तो ये भी x हो गया, प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 को उधर ले जाइए, 90 बचेगा, 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिंपल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, आपको ये प्रूफ करना है। इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये तीनों ही साइड इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल, तो यानी बी और सी इक्वल हो गए। अब इसमें ले अगर हम ये साइड ये साइड और ये साइड ले तो इसका अपोजिट ए बी के इक्वल हो गया और बी किसके सी के इक्वल है, यानी कि ये तीनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, यानी x मान लो तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम 180 और ये तीनों इक्वल हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पर इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।